नायरा जो रो रो को बोल रही थी कि हमको उस कॉलेज में पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन इस बात को हम लोग उसकी मम्मी जो है समझा बुझा के कि बेटी गरीब आदमी है, किसी तरह से पढ़ लिख करके आगे बढ़ो, समाज को सेवा करना है। लेकिन इस तरीका से मुझे पता ही नहीं था कि मेरी भगनी इतना कष्ट में जेल रही है। भगनी को जो डेड बॉडी को मैंने देखा तो डेड बॉडी का इस ठीक बायां साइड में जो है थोड़ा सा 2 अंगुल उसका दाग था, और उसके बाद जो है डेड बॉडी में जो है उसका मुंह भगनी का जो बंद था, नायरा कुमारी का बंद था, आंख बंद था। और जिस तरह का हैकिंग की बात बताया जाता है तो हैकिंग होता है यहाँ से होता है, यहाँ से होता है। भगनी का दोनों पैर मैंने देखा तो दोनों पैर की अंगुलियां में बहुत काफ़ी डीप जख्म था। हमें पूर्ण विश्वास है कि मेरी भगनी के साथ वो लोग जो है ना देह व्यापार के लिए कॉलेज प्रबंधक के द्वारा कहीं सेल किया गया होगा और उसने जो है विरोध करने का काम किया होगा। स्कूल के लड़के लोगों के द्वारा वहाँ पर जो है ना निचला फ्लावर से लेकर चौथा फ्लावर तक का छेड़खानी करने का मामला जो है स्कूल के लोगों के द्वारा किया गया था, जिसके सभी कॉलेज के पेरेंट्सों को जो है 31 जुलाई के पहले बुलाया गया था। मेरी बहन सीमा कुमारी भी वहाँ गई थी। इस मामले में जानकारी नहीं हुआ। जब इस तरह से घटना घटा तो मैंने जांच पड़ताल किया तो मेरी बहन ने बताने का काम किया। अभी हम लोग नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा में मौजूद हैं और नालंदा के ही एक बच्ची थी जो गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज पटना में पढ़ती थी, जो पारा मेडिकल का जो पढ़ाई करती थी। लेकिन एक रात ऐसा होता है कि वो बच्ची पढ़ती है अपने कमरे में, लेकिन सुबह में उस बच्ची का शव बरामद होता है। और शव बरामद होता है तो उसके पैरों में मिट्टियाँ, कीचड़ और कांटे भी लगे हुए होते हैं। वहीं प्रधानाध्यापक का कहना है कि वो बच्ची जो है फांसी लगा करके अपनी जान दे दी हुई होती है। लेकिन जब हमने परिजनों से बात किया तो परिजनों का कहना कुछ और था। परिजनों का कहना है कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है और अंततः उसको जो है मर्डर कर दिया गया है। लेकिन मेरी ये सवाल रहेगी बिहार सरकार से, मेरी सवाल रहेगी स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों से, मेरी सवाल रहेगी शैक्षणिक विभाग के उन तमाम अधिकारियों से कि वैसे गर्ल्स हॉस्टल में जो गुरुदेव पारा मेडिकल जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें जब छात्रों को यानी कि लड़कों को अलाउ नहीं है तो फिर उसमें लड़के कहाँ से चले जाते हैं और लड़के जा करके उसके साथ उस तरह की अभद्रता कैसे कर देते हैं, मेरा ये सवाल रहेगा। और बाकी आपका क्या कहना है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस घटना पे तमाम लोग यहाँ आए हुए थे, मैंने तमाम लोगों से बात किया, सभी लोग अपने अपनी पक्ष को अपनी अपनी बातों को रखने का प्रयास किए। आपकी बेटी के साथ में क्या हुआ? मेरा बेटी के साथ मुर्गी हुआ, बलात्कार हुआ। आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सीमा कुमारी। घटना कैसे घटी? घटना कॉलेज में घटी। घटना कैसे घटी उसके बारे में विस्तृत रूप से बताइए। घटना घटी तो हमें पता नहीं, तो वहाँ बताया गया उसी अनुसार न बताएंगे। आपकी बेटी पढ़ती थी उस कॉलेज में मेरी बेटी पढ़ती थी। किस कॉलेज में पढ़ती थी? गुरुदेव पारा मेडिकल जी, पटना राजेंद्र नगर के बगल में। कितने साल से पढ़ रही थी? इस साल में भी नहीं लगा है। कितना? एक साल भी नहीं हुआ। एक साल में भी नहीं हुआ, प्रथम बैच था। तो इस प्रकार से हत्या के पीछे का कारण क्या हो सकता है? आपकी बच्ची की हत्या क्यों किया गया है? जाति देखकर किया गया है? जाति देख कर नहीं किया गया। चमार वर्ग चल के थी, राजपूत लोग था, उसी कारण से उसको हत्या कर दिया। पढ़ने लिखने में मेरी बेटी बहुत तेज थी, कुछ बनना चाहती थी। इसमें शामिल कौन? इसमें साली वहाँ का प्रिंसिपल है और वहाँ का जितना है सबको जरिए गया है, टीचर उचर सब वहाँ पे किया। जो आपने थाना में कंप्लेन किया है उस पर क्या कार्रवाई हुई है? अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है, अभी तो कुछ नहीं है, SC ST कुछ नहीं लगा। जब गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज से फोन आया तो क्या बताया गया उनके द्वारा? उसने गुरुदेव पारा मेडिकल से फोन आया तो उसने बताया कि आपको बेटी पटना PMCH में भर्ती है, आप जल्दी आने का कष्ट करिए। कैसे भर्ती है, क्या हुआ है बेटी के साथ? हमने पूछा क्या हुआ, बोला मेरी बच्ची तो सुबह बात की है, 10 बजे बात की है, ड्यूटी करने वक्त बात की है, रात में आई 8 बजे भी बात की है। तो हम बोले कि मेरी बच्ची सारा सब चीज़ ठीक था, तो भाई कैसे वैसे हो गया? तो बोला कि हम पता नहीं है कि आपको बच्ची का क्या हो गया, लेकिन पटना PMCH में भर्ती है। नायरा कुमारी का मामा हूँ और मैंने घटना स्थल पर गया था। घटना स्थल पर देखा मैंने अपनी भगनी को कि डेड बॉडी पड़ा हुआ था और मुझे फ़ोन से जानकारी मिला, 11 बजे रात में अपनी जानकारी मिला कि इस तरह से नायरा को हो गया है
हैकिंग की बात आई, लेकिन हमने जाके देखा अपने भगनी को तो हैकिंग का कोई घटना नहीं मुझे प्रतीत हुआ, क्योंकि मेरी भगनी का जो है डेड बॉडी जो है मैंने देखा तो जो इमरजेंसी वार्ड में रखा हुआ था, जिस तरीक़े से इधर के लोग जो लावारिस लाश को जिधर मन तिधर बिक देते हैं ना, उस तरह से जो है वहाँ का जो है HOD के द्वारा, स्कूल प्रबंधक के द्वारा एविडेंस मिटाने के लिए जो है PMCH जो है जिस तरह का से लावारिस लाश रखा जाता है उस तरह से रख के वहाँ से निकल दिया था। वहाँ पर मुझे न मेरी भगनी के पास किसी तरीके का कोई न पुर्जा था न पाठ था, किसी तरह का कोई चीज़ नहीं था। और साथ ही साथ जो है इसके बाद मेरा अपने भगनी को जो डेड बॉडी को मैंने देखा तो डेड बॉडी का इस ठीक बायां साइड में जो है थोड़ा सा 2 अंगुल उसका दाग था, और उसके बाद जो है डेड बॉडी में जो है उसका मुंह भगनी का जो बंद था, नायरा कुमारी का बंद था, आंख बंद था। और जिस तरह का हैकिंग की बात बताया जाता है तो हैकिंग होता है यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, न कि पीछे साइड से होता है। मेरी भगनी का दोनों पैर मैंने देखा तो दोनों पैर की अंगुलियाँ में बहुत काफ़ी डीप जख्म था। हमें पूर्ण विश्वास है कि मेरी भगनी के साथ वो लोग जो है ना देव व्यापार के लिए कॉलेज प्रबंधक के द्वारा कहीं सेल किया गया होगा और उसने जो है विरोध करने का काम किया होगा, जिसके कारण जो मेरा भगनी का हत्या हो गया है, हत्या कर दिया वो लोग साजिश के षड्यंत्र के तहत। और एक सबसे बड़ा गंभीर बात ये है कि 1 माह पूर्व आपको 31 जुलाई के पहले स्कूल के लड़के लोगों के द्वारा वहाँ पर जो है ना निचला फ्लोवर से लेकर चौथा फ्लोवर तक का छेड़खानी करने का मामला जो है स्कूल के लोगों के द्वारा किया गया था, जिसके सभी कॉलेज के पेरेंट्सों को जो है 31 जुलाई के पहले बुलाया गया था। मेरी बहन सीमा कुमारी भी वहाँ गई थी। इस मामले में जानकारी नहीं हुआ। जब इस तरह से घटना घटा तो मैंने जाँच पड़ताल किया तो मेरी बहन ने बताने का काम किया, और मेरी भगनी जो नायरा कुमारी जो थी वहाँ प्रिंसिपल को लिखित दिया कि सर हमने घटना को नहीं किया है, घटना का लड़का लोगों ने किया है। तो बोला कि निचला तल्ला से लड़की लोग जो हैं किसी ने विरोध नहीं किया, तुमने विरोध की है, जिसके कारण हमारे कॉलेज का जो है लगभग जो है 2-3 लाख का जो है घाटा हुआ है। इसका जो जुर्माना जो है तुम्हें को देना पड़ेगा। और हमारी भगनी जो है रक्षाबंधन के दिन यहाँ आई थी तो मेरी और भगनी लोगों से मैंने बात विचार किया तो उन्होंने रो कर कह रही थी कि मामा नायरा जो रो को बोल रही थी कि हमको उस कॉलेज में पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन इस बात को हम लोग उसकी मम्मी जो है समझा बुझा के कि बेटी गरीब आदमी है, किसी तरह से पढ़ लिख करके आगे बढ़ो, समाज को सेवा करना है। लेकिन इस तरीक़ा से मुझे पता ही नहीं था कि मेरी भगनी इतना कष्ट में झेल रही है और उसको जो वो लोगों के द्वारा जो है मेरी भगनी को हत्या कर दिया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ का जो सबसे पहला कॉल आया है वो हमारी भगनी का जो सहेली जो थी नायरा कुमारी का सहेली नेहा थी, उसने जो है अपनी उनकी बड़ बहन निशा कुमारी के मोबाइल पर कॉल की। कॉल करने के बाद जो है फिर उसके बाद जो है हम लोग को जानकारी मिला तो हम लोग किया। फिर साथ में इतना ही नहीं, इसके बाद जो है वहाँ पे जो है नायरा को हमने जो कॉल लेटर मोबाइल देख रहा है तो निशा के मोबाइल पे जो उसकी जो बड़ दीदी है उसकी निशा के मोबाइल पर जो है नायरा कुमारी के मोबाइल से 11 बजे रात में भी जो है ना कॉल आया है। जब नायरा कुमारी PMCH में भर्ती है तो उसके मोबाइल के साथ छेड़छाड़ कैसे किया गया, एक गंभीर मामला है, एक CBI की जांच की मामला है और पुलिस प्रशासन निपापोती करने में लगे हुए हैं। मैंने थाना में जा करके मैंने वहाँ का जो थाना प्रभारी से मैंने बात किया कि सर जो उसका जो है FCL जो टीम आता है, FCL टीम के साथ जो मुझे जो लगाया जाए तो जांच करता है, उसको मैं भी देखूंगा कि कौन कौन सामान उस रूम से बरामदी करता है। लेकिन वहाँ पर जो है थाना प्रभारी जो है मुझे पहुँचने से पहले जो है रोशनी नाम का जो है छोटा दरोगा है, लेडीज है, वो जाकर उस घटना पर जो है छेड़छाड़ करता है और छेड़छाड़ करने के बाद जो है वो रोशनी कुमारी जो है रोशनी कुमारी आरोप लगाती है कि नायरा के रूम में जो है दारू मिलता है, सिगरेट मिलता है, इस तरह का आरोप लगाता है। ये बड़ा गंभीर मामला है। इस तरीक़ा से जो है चूँकि वहाँ 11 बजे रात्रि में जो है मेरे भगनी के मोबाइल पर जो है उसका कॉल डिटेल देखा जाएगा, निशा के मोबाइल पर जो है नायरा के मोबाइल से कॉल आया है। क्योंकि वो जब हॉस्पिटल में भर्ती है हैंगिंग कर गया है तो कैसे उसके मोबाइल पर कॉल आया है। ये बहुत संगीन मामला है, बहुत सोचने समझने की मामला है। साथ साथ में जिस रूम में जो नायरा को जो हत्या हुआ था उस रूम में मैंने जो बताया गया था कि हैकिंग किया इस रूम में तो 10 बजे रात्रि की बात बताया जाता है। तो 10 बजे रात्रि का विश्राम का समय होता है, उसको सुबह में उन लोग को जानकारी होना चाहिए, लेकिन रात्रि में 10 बजे लोग को पता कैसे हो जाता है। बहुत क्वेश्चन उठता है। बहुत जो पंखा जो है जिस पंखा की बात कहता है तो पंखा को मैंने वीडियोग्राफिंग किया है, यदि आप लोग चाहते हैं देखना तो भी मैं दिखला दे सकता हूँ।
जिस रूम में नायरा रहती थी उस रूम में 2 बेड लगा हुआ था, एक साइड में नायरा रहती थी और एक साइड में उसको सहेली रहती थी राखी नाम की। लेकिन वहाँ पे सारे जो है छात्र भी जो है स्कूल के प्रभाव में आकर, प्रबंधक के प्रभाव में आकर करके कैरेक्टर को बचाव की दृष्टि से नायरा के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद भी नहीं कर रही है। एक बहुत गंभीर मामला है। इससे आसपास जो सीसीटीवी कैमरा की बात है, जहाँ पर नायरा रहती थी उसके बगल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मैंने बोला कि सीसीटीवी कैमरा दिखलाओ, तो सीसीटीवी कैमरा के लिए जो रोशनी कुमारी एवं स्कूल के अन्य स्टाफों के द्वारा सीसीटीवी कैमरा दिखलाने से विरोध किया कि मैं नहीं दिखलाऊंगा और तुमको आपको जो है 15 दिन का 10 दिन का जो है हम रिकॉर्ड दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा, लेकिन नहीं दिखाऊंगा। इस तरीका से जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा निपी पोते किया गया और साथ ही थाना में बहादुरपुर थाना के सारे स्टाफों के द्वारा बताया गया कि यह स्टूडेंट एरिया है, इस स्टूडेंट एरिया में नायरा की तरह 20-25 गो महीना में घटना घटता है। यहाँ लड़की जो है 20-25 गो महीना में सुसाइड करती है, उसका मेरा जिम्मेदारी नहीं है। तो इस तरीका के सुशासन बाबू के नज़र में इस तरह से घटना घटेगा तो हम कहाँ न्याय पा नहीं पाएंगे। हमारे स्टूडेंट लोग एक तरीका से सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देती है, तो मुझे तो लगता है कि ऐसा तो नहीं है। हमको तो लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मानव तस्करी के लिए मेरे यहाँ नता के पास भेजा दो, यही सरकार की रणनीति पॉलिसी है। इसी के साथ मैं आप लोग को धन्यवाद करता हूँ। और जो घटना के बारे में जो है मैं पूर्णतः जो है मेरी भगनी का जो मोबाइल है जो जब्ती सूची बनाया गया है, जब्ती सूची में ना हमसे दस्तखत कराया है न कुछ कराया गया है, लेकिन मेरा भगनी का जो मोबाइल नायरा का है वो जो है फॉरेंसिक टीम के साथ है या पुलिस के साथ है, किसके साथ है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।